माँ, हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने कर ली। अगर उसे मानना होता तो वो मान चुकी होती। अब बार बार एक ही बात दोहराकर मैं उसका मूड नहीं खराब करना चाहता। पर टुकू, उसकी तबीयत। जब शरीर में ताकत ना हो तो मन की शक्ति से ही काम चला लेते हैं लोग। ये मैंने और आपने दोनों ने ही देखा है। फिर हमारे प्यार और आशीर्वाद की शक्ति तो है ही उसके साथ। हाँ, जैसे तुमने घुंघरू लाकर उसकी मदद की है, वैसे ही हम सब कुछ करेंगे जिससे उसकी हिम्मत बढ़े। बाकी सब तो हम कर लेंगे माँ, लेकिन गुरु माँ का काम कौन करेगा? एकलव्य की कहानी सुनी है तुमने डुकू? अब नायरा को वही बनना होगा। एक बात कहूँ अक्षरा, तुम लोग चाहे जो कहो, मुझे लगता है वो गुरु माँ नायरा को सिखाने से ज्यादा उसकी हिम्मत तोड़ने पे लगी थी। नहीं छोटी माँ, ऐसा क्यों करेंगी? सख्त जरूर थी वो, पर वो भी यही चाहती थी कि नायरा अच्छा परफॉर्म करे। खैर, अब जब हम सब लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि हम नायरा के डिसीजन में उसका साथ देंगे, तो यही सही। नायरा, ये मन ने क्या खा, पूरा खत्म करिए। तेरी उम्र के बच्चे पता है कितना कितना खाते हैं? हम तुम्हारी उम्र में थे ना तो 5-5 6-6 रोटी खा जाते थे, और तू है कि जरा सा खाया बस हो गई। बड़ी दादी, आप खिलाती भी तो कितना। जा बुआ घर जा, तब तुझे पता चलेगा वो कितना खिलाती है। अच्छा ये बता, तुझसे मिलने जा कब रहा है? उनको बोलो ना, वो आएंगी। बेटा वो तो कल आ रही थी, पर पूरा टाइम तुम सोते रहे। अब घर में थोड़ा सा उसको काम आ गया है तो नहीं निकल पाएगी। तुम ही जाके मिलाओ ना उससे। हाँ भैया, चलो ना चलते, वहाँ बहुत मजा आएगा। अब नायरा दीदी से भी मिल लेना। नहीं, मुझे एक्चुअली मन नहीं हो रहा है। उनको बोलो, वो आएंगी। नन्नू बेटा, जब बड़े कोई बात कहते हैं ना, उस बात को मान लेना चाहिए। सब कह रहे हैं जाकर मिलाओ तो जाकर मिलाओ। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, बहाने बनाने के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अरे इसे क्या हो गया? पहले तो हमेशा बुआ के घर भाग जाता था, और अब मिन्नतें करने पर भी नहीं जा रहा है। नन्नू, नन्नू मेरा सामान कुछ अंदर रह गया है, मुझे लेना है प्लीज। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, बाद में आना। नन्नू मेरा वो मेरा शक तो और पक्का होता जा रहा है। हेलो, थैंक यू राजशेखर अंकल, आपके काम के बहाने मैं नायरा को देख पाऊंगा। अरे आप यहाँ कैसे अचानक? महान आत्माएं कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकती है बालिके। आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो हम लौट जाते। नहीं, वो तो मैं ऐसे कह रही थी। हमें भली भांति पता है आप क्या कह रही थी। हमें यहाँ आपके नाना श्री ने बुलवाया है। वो और भैया किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। तब तक आप आइए ना, बैठिए। अवश्य। एक काम करेंगे प्लीज, उस पर बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। जी बोलिए। एक्चुअली ये मेरे कंपटीशन के फाइनल डिजाइन्स हैं। अगर आप एक बार इन्हें देख लेते, मुझे एक सेकंड ओपिनियन मिल जाता। सेकंड ओपिनियन नहीं, एक्सपर्ट एडवाइस कहो बालिके। आपको याद नहीं हमने आपसे क्या कहा था? इवैल्यूएट करना, गलतियां निकालना हमारे खानदानी शौक है।
है मेरा सबसे एक्सक्लूसिव पीस, शो स्टॉपर। अब मतलब अच्छा नहीं है? नहीं, I mean, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा दिल रखने के लिए झूठ मत बोलिए कार्तिक, मुझे पता है कि अच्छा नहीं है। अरे नहीं, I'm sorry, मेरा ध्यान कहीं और। वही तो मैं कह रही हूँ, इस डिजाइन में वो बात ही नहीं है कि लोग सब कुछ भूल के इस पे ध्यान दें, जबकि ये शो स्टॉपर की ज्वेलरी है। अब मुझे इस पे और मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर योर हेल्प। देखिए, बेटर ये होगा कि आप किसी और से भी ओपिनियन ले लीजिए। नहीं, मुझे पता चल गया इसमें क्या कमी है। थैंक्स फॉर योर हेल्प। अब मैं इसे और बेटर करके आती हूँ, ठीक है? सी यू। ओह गॉड, क्यों फंसा रहे हो? मरवाने का प्लान है क्या? क्या बात है, आजकल बिना बारिश के भी मेंढक निकल आते हैं। हाँ, सुना है मेंढकी को जुकाम हो गया, सोचा दर्शन दे आए, कहीं बीमारी ठीक हो जाए तो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। अरे असी तो पैदा ही स्मार्ट हुए थे जी। हेलो हेलो जी। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने भी ऑनलाइन ट्राई किया था, लेकिन डिलीवरी एक हफ्ते बाद की बता रहा था। ये है हमारे स्मार्टनेस का एग्जाम्पल, ईमा है ट्यूटोरियल। अरे तुम्हारे गुरु माँ के मुश्किल से मुश्किल डांस के लेसन भी है। अरे टुकुर टुकुर का देखे है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं है, तुम आजकल बड़े हेल्पिंग मोड में हो, क्यों? बोलो, इरादा क्या है? इरादा नेक है, अच्छा है, भलाई करने का है, तभी तो हेल्प कर रहा हूँ। इरादा तो बहुत अच्छा है, बस तुम्हें अभी से बता नहीं सकता, पर जल्द ही वो दिन आएगा नायरा, जल्द, है ना? कार्तिक, ये ऑर्डर समय पर पहुंच जाना चाहिए, वरना नमन ने कहा ये डील कैंसिल हो सकती है। जी सर। हेलो, क्या? I mean, ऐसे क्यों अचानक चेंज? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? जजेस अब जल्दी आ रहे हैं एग्जीबिशन का कंपटीशन जज करने के लिए, इसलिए टाइम अब 4 बजे का कर दिया है। हे भगवान, तुम्हारा 4 बजे का और नायरा का 5 बजे का, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ, मतलब 1 घंटे में दोनों जगह कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, आधे लोग एक जगह जाते हैं, बाकी बच्चे लोग दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन ये तय कैसे करेंगे कि कौन कौन सी जगह जाएगा? हाँ, ये तो उस बात पे निर्भर करता है कि किसकी कहाँ का और कितनी जरूरत है। मेरी तो शो स्टॉपर मामी है और वो राउंड जजेस के सामने होगा, और नायरा का डांस भी तब है, कैसे कहाँ जाएंगे? मेरे डांस के लिए सबको आने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी रिहर्सल तो सबने देख ही ली, तो वैसे ही होगा स्टेज पे भी डांस, और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ना, तब तो सब देख ही लेंगे, लेकिन गायु दी का एग्जीबिशन नहीं देख पाएंगे। इट्स ओके, अब मैं अपनी शो स्टॉपर के लिए किसी और को अप्रोच कर लूंगी। नायरा का डांस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अब जाइए, कोई बात नहीं। रुक जाओ गायु, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो। अब मैं सोचती हूँ शायद कोई ना कोई हल निकल आए। हाँ, वैसे एक पूरा दिन है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे सब मिलकर। भगवान जी जानते हैं कि ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरी दोनों बेटियां अपनी अपनी कला, अपनी मेहनत सबके सामने दिखाएंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों जगह रहूं। आप कोशिश करेंगी तो बिल्कुल हो जाएगा। सुबह तक तो खिलाफ थे मेरे डांस के कुछ लोग, अभी अचानक से दुआएं मांग रहे हैं। तो ये नन्नू भी ना पहले जिद करके अकेला चला गया है, उसके बाद पहुंचकर फोन भी नहीं किया। माँ, मैं आप ही को फोन करने वाली थी, नन्नू कब तक आएगा? कब तक आएगा मतलब? अभी तक पहुंचा नहीं है क्या वहाँ पर? उसे तो काफी समय हो गया यहाँ से निकल के।
बल्कि मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया है कि वो वापस कब तक आएगा। इतनी देर हो गई उसे निकले हुए, फिर अभी तक आया क्यों नहीं यहाँ पे? फोन किया आपने उसे? हाँ बेटा, तुझे करने से पहले कई बार उसे किया, पर वो फोन उठाए तब ना। आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ गया हो, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। और वैसे भी बच्चा थोड़ी ना है, अब वो वहाँ इतनी दूर से उदयपुर तक आ गया तो उस घर से इस घर भी आ ही जाएगा। सुन बेटा, जैसे आए ना सबसे पहले मुझे फोन करना। जी माँ। कहीं आपकी डांट का बुरा तो नहीं मान गया वो? नहीं डांटना चाहिए था आपको उसे। आजकल के बच्चों को कहाँ आदत होती है डांट खाने की। क्या बात करती हो बड़ी बहू, विदेश जाने से पहले वो यहीं रहा करता था और हम सबसे कितनी डांट खाई है उसने। और विशंबर ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम बेकार की चिंता करती हो, हर बात पे चिंता। आ जाएगा नन्नू। दादी, भैया कहीं नहीं गए, वो अपने कमरे में ऊपर सो रहे हैं। क्या? नहीं, कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे जाते हुए देखा है। हे भगवान, पर वो अंदर आया कब? और वापस आकर सो भी गया, हमें पता ही नहीं। भैया कुछ ज्यादा ही नहीं सोते दादी? उठने दो, खबर लेती हूँ इस छड़ी से आज अच्छी तरह से, सारी नींद निकाल दूंगी उसकी। गायू के डिजाइन सबको बहुत पसंद आए भगवान जी, उसने बहुत मेहनत की है, मैं तो उसकी मदद भी नहीं कर पाई। उसे उसकी मेहनत का फल देना। और नायरा, इतनी खराब तबीयत होने के बावजूद भी वो एग्जाम देने जा रही है, सिर्फ अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए। उसका साथ देना, वो इस एग्जाम में पास हो जाए, अगर नहीं भी तो उसका दिल टूट जाएगा और मैं नहीं देख पाऊंगी वो, उसे मेरे हिस्से की भी खुशियां मिल जाए। माँ, मैं ये कैश बैंक में डिपॉजिट करके आता हूँ। अरे पर तुम क्यों जा रहे हो? किसी और को भेज देते ना डुगू। एक्चुअली इसमें 5 लाख रुपए हैं, इसलिए बेटर यही होगा कि मैं खुद जाऊँ। जब तक आप तैयार होंगी मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ, नायरा को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, बस गया और आया। बहू आजा, अपने दोनों बेटियों को दही शक्कर खिला दे, आज दोनों के लिए बड़ा दिन है। आप भाभी माँ, आप ही खिला दीजिए ना, आप बड़ी हैं ना। अच्छा ठीक है, गायू बेटा यहाँ आजा। नायरा, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। थैंक यू। नायरा, तुमने सब रख लिया ना? वो घुंघरू और मेकअप सब सामान रख लिया? और हाँ, सीडी रखी? हाँ रख ली। मेरा फोन ऊपर रह गया है, वो पापा से बात कर रही थी ना चार्ज पे लगा के, तो वहीं छूट गया। मैं फोन लेके आती हूँ। अगर बता देती कि सीडी भूल गई, उन्हें मौका मिल जाता मुझे फिर सुनाने का। अक्षरा, मुझे पूरा यकीन है कि अपनी सीडी ही भूली है, पर बताएगी कैसे? बचपन से ऐसी थी छोटी माँ, बहुत भुलक्कड़, कोई भी चीज याद नहीं रहती थी, कभी भी तैयारी नहीं रहती थी किसी चीज की। अब देखिए, सीडी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और वही भूल गई। वैसे अगर सीडी भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? वैसे तो कुछ नहीं भाभी माँ, नेट से डाउनलोड कर लेंगे कंप्यूटर पे या फोन पे और फिर बजा देंगे। हाँ, है ना अक्षरा? नहीं छोटी माँ, अलाउड नहीं है, या तो लाइव या फिर सिर्फ सीडी। अच्छा, नायरा की एक एक चीज याद है मामी को, और मेरी कोई भी। मैंने अपने फाइनल राउंड के डिजाइन भी चेंज कर दिए और उन्होंने एक बार नोटिस भी नहीं किया। हाँ स्वाति। अरे अक्षरा, ये टिफिन किसके लिए? छोटी माँ, गायू के लिए है। वो तो काउंटर पर ही रहेगी ना, उसे खाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए टिफिन उसके बैग में डाल रही हूँ। रिसिप्ट बुक भी रखी है, फाइल भी रखी है, सैंपल्स तो पहले ही भिजवा दिए हैं। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। बहुत जिम्मेदार है गायू, सब कुछ अच्छे से रखा है। हाँ ठीक है, मैं वहां पहुंच के कॉल करती हूँ। गायू बेटा, चलो रश्मि और समीर से आशीर्वाद ले लो। I miss you so much, माँ। काश आप आज मेरे साथ होती, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने काम से अपनी पहचान बना सकूं।
वही है। रुको रुको, उतरो उतरो। क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? चुपचाप अपने रास्ते पर जाओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। जब जेल में सड़ोगे ना तब समझ में आएगा। ओ नो, मेरा बैग कहाँ गया? उसमें तो 5 लाख रुपए थे। कहीं ये उस बाइकर ने तो, पर नहीं, वो तो अकेला था। कहीं किसी दूसरे ने पीछे से। ओ नो, मर गए। सबसे पहले माँ को कॉल करके बताता हूँ। नायरा ने एक बार भी नहीं कहा कि उसका परफॉर्मेंस देखने आओ, और वहीं गायो 2-3 बार मैसेज कर चुकी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस तो मैं किसी के लिए मिस नहीं कर सकता। बस तुम्हारे भाई को क्या रीजन दो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखकर तो पक्का भड़क जाएगा, और भड़क गया तो भड़क गया। तुम्हारे लिए कुछ भी चलेगा। आप लोग सुन रहे हैं ना, प्यार का मामला है, आप तो समझते हो। प्लीज कुछ करो, प्लीज। कार्तिक बेटा, बेटा आज तुम्हें बहुत ज्यादा काम है क्या? जी नहीं, आज इतना काम नहीं है। क्यों? अच्छा, वो क्या है कि वर्षा और शौर्य को ना सुबह सुबह किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, और अभी अभी पता चला कि ड्राइवर बीमार है। बेटा तुम हमें ले चलोगे? जी ऑफ कोर्स, पर जाना कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो बताने ही भूल गई। आज गायू बिटिया की प्रदर्शनी है ना, और नायरा बिटिया की डांस प्रतियोगिता है, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ी थोड़ी देर दोनों जगह हो आएंगे, बच्चों का हौसला बढ़ जाएगा। अच्छा नहीं, वैसे कोई बात नहीं, तुम रहने दो। हम क्या करेंगे कि अरे रहने क्यों दूं? अब मैं हूं ना, आप ऐसे कैसे चले जाओगे? मैं ले जाऊंगा आपको। पक्का ना? अरे 100% पक्का। आप बताइए कब जाना है? बेटा अभी के अभी जाना है, चले? रेडी, चलो। अरे जय बाल गोपाल की, अच्छा हो गया। यस। हेलो, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा आंटी, आप कब आई इंडिया? बस आज सुबह ही। इस बार मैंने किसी को बताया नहीं, सोचा कि गायू को सरप्राइज दे दूंगी। बहुत मन हो रहा था उसे मिलने का, तो बस चली आई। अच्छा, मैं बुलाती हूँ उसे, बहुत खुश हो जाएगी वो। अरे नहीं नहीं अक्षरा, मैंने अभी बताया ना कि सरप्राइज है उसके लिए। ओ हाँ, पर आशीर्वाद तो दे देती हैं आप, आज उसका बहुत बड़ा दिन है। हाँ हाँ पता है, आज एग्जीबिशन है, बताया था उसने, तभी तो इतनी जल्दी आई। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे अक्षरा, आज तुम्हारे लिए भी तो बहुत खास दिन है। गायू का एग्जीबिशन भी है और नायरा का डांस। अच्छा, वो भी पता है आपको? क्यों नहीं पता होगा, देश ही तो छोड़ा है, रिश्ता नहीं। वो तो कभी छूट भी नहीं सकता। अक्षरा, मैं सोच रही थी कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए दोनों जगह चली जाती हूँ, और इतने सालों से नायरा को देखा भी तो नहीं है। लेकिन कब कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस कश्मकश में तो हम भी हैं आंटी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, पर आप घबराइए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अच्छा फिर चलो मिलते हैं वहीं पर। जी जी मिलते हैं, चलिए रखती हूँ। बहू, हमने सब सुन लिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया जो आ रही है, गायू का हौसला और भी बढ़ जाएगा। पर भाभी माँ, छोटी माँ, इम्तिहान सिर्फ उनका नहीं है, मेरा भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका साथ दूं। हालांकि दोनों इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, पर वही है ना, माँ अगर बच्चों के काम ना आए तो फिर उसका काम ही क्या। गायू ने मुझे शो स्टॉपर बनाया है, अपना कलेक्शन मेरे नाम पे रखा है, वहां जाना भी जरूरी है। और नायरा, उसका एग्जाम है, उसके पापा का सपना है, वहां जाना भी जरूरी है। आप ही लोग प्रार्थना कीजिए भगवान से कि कोई गड़बड़ ना हो, मैं दोनों जगह टाइम से पहुंच जाऊं। अक्षरा, अभी रमा बहन से कह रही थी ना तुम के सब ठीक हो जाएगा, और अभी खुद ही पे शक कर रही हो। देवयानी, मैं इसे भी दही खिलाती हूँ ताकि ये भी अपने इम्तिहान में अच्छे से पास हो जाए।
भगवान जी मेरी दोनों बेटियों को कामयाब करना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।